जयराम भैया, नमस्कार, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, का हाल चाल यह है। उम्मीद है एकदम स्वस्थ हो गया, चकाचक हो गया। गर्मी बहुत तेज पड़ती है, अपन ख्याल रखे, पानी वानी दाब के पिए जाया, माठा वाठा दाब के पिए जाया, बाकी सब ठीक ठाक है। देखा जोन कहानी सुनावे चलते ही ना, बहुत दमदार, दिल का छू ले वाली कहानी है भाई। कहानियाँ सुनिया, बस एक चीज़ कहा ही कि यार देखा चैनलवा सब्सक्राइब कर ले बया, थोड़ा सा वीडियो ना शेयर कर दे बा कहानियाँ ना, तो हमरो यार हिम्मत बढ़ी रहा था। कहे चैनलवा सब्सक्राइब करे में कोनो पैसा ना लगता है, वैसे बहुत चैनल सब्सक्राइब करे हो गया। तो अगर कहानियाँ सुन ले लास्ट ले, अगर पसंद आए और लागे कि हाँ चैनलवा सब्सक्राइब कर ली, बाद में फिर एक आध कहानी सुने को मिले तो चैनलवा सब्सक्राइब कर ले, ना है तो कोनो बात ना, कहानियाँ तो हम हमेशा लावे करी थे। देखा एक गाँव में जिन्हें आदमी रहत रहे, उनका नाम रहा नरेश। नरेश जौने गांव में रहत रहे, उनके बढ़िया रौला रहन। नरेश के पास बहुत अच्छी खेती बाड़ी रही, जमींदार रहे अपने गांव के। उनके पास गाड़ी घोड़ा रहन, चारों कोना एकदम पक्का 2 तल्ला मकान, बाउंड्री वाल पूरा, बड़ा सा गेट, सब कुछ, नौकर चाकर, मतलब एकदम समझा पक्का जमींदार रहे। जब नरेश के बियाह भा तो वही के 2 साल बाद उनके पत्नी का कैंसर हो चुका रहन। तो उनके पत्नी का भा कि कुछ दिन बाद गुजर गई, लेकिन उनके पत्नी जब गुजरी ओकरे पहले, यानी कि उनके शादी के 2 साल बाद उनके पत्नी गुजरी, तो 1 साल पहले उनके एक बिटिया जन्म भरहन, जेके नाम नहा निधि। अब जब उनके मेहरारू मर गए नरेश के, तो नरेश बड़ा दुखी रहे लागे, लेकिन कईयों बार वो खुशी हो जात रहे। काहे से उनके मेहरारू तो चली गई, लेकिन वो अपने मेहरारू बहुत प्यार करत रहे। तो वो इनके मेहरारू जाते जाते निधि नाम के एक बिटिया, जेके 1 साल पहले जन्म भा रहन, ओके जन्म दे दी। तो नरेश के जब भी मन बहलावे हुए तो का बिटिया खिलाए लिए, दुलार रहे अपन, बाकी जो घरे नौकर चाकर रहे वो सब देख रेख करें। लेकिन वो बिटिया जो है सोवत रहित नरेश के लगे, नरेश के हो विश्वासत ना रहे, कहे राति में भूखाए, ओका मान ला वाशरूम लागे तो के जय करावे। तो नरेश अपने लगे, अपने सीना से लगाए के नरेश ओका लेटाए रहत रहे। अब धीरे 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 समय गुजरत चला गया और लड़की धीरे धीरे बड़ी हो चली गई। जब 12 साल के भय तो हाई स्कूल के परीक्षा दीस। हाई स्कूल के परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाइस। फिर कहिस कि पापा हमें शहर में नाव लिखवाई दा, हमें कक्षा 12 में। कक्षा 12 हो गया, अब बिटिया और जवान हो गई, कक्षा 12 में बहुत अच्छा अंक पाइस। तो नरेश ही सोचत रहे कि देखा अगर बिटिया आए, बिटिया जाती है बड़ी भय बाटे, अब जवान होती है धीरे धीरे, माहौल बहुत गंदा है समाज के, चारों तरफ बहुत दिक्कत यह है, बिटिया के ऊपर हमें नज़र बना कर रखे खोए। लेकिन जब इंटर के रिजल्ट आओ बहुत अच्छे नंबर से पास भय, तो नरेश एक बार ये सोचे कि ना ही हमारी बिटिया गलत ना है ना, कहीं से बिटिया हमारे गलत हो तो इतना अच्छा नंबर ना पाते, बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, बहुत अच्छे रास्ता पर जाती है। इसलिए नरेश ये सब छोड़ के, ये सब सोचब एकदम बंद कर दे, एकदम निश्चिंत हो गए अपने बिटिया की तरफ से। अब धीरे धीरे समय गुजरत चला गा, नरेश के बिटिया पढ़े में बहुत अच्छी, अब और बड़ी हुई गई, जवान होए लाग, शादी लायक हो गए। कुछ दिन बाद नरेश एक दिन दोपहर के समय अपने घर में खाना खात रहे, उनके बिटिया जैसे घर में अंदर आई तो अपने बिटिया को देखे तो बहुत हक्का बक्का रह गए। देख के देखे कि लाल लाल जोड़म, लाल लाल साड़ी में, मांगे में सिंदूर लगाए है। जब नरेश देखे तो एकदम उनके काटत खून ना है। नरेश अपने बिटिया से पूछे कि बच्ची बहनी ई का करूँ तू, बिटिया का करूँ ई तू। तो कहिस कि पापा हम कुछ ना करें, हमारे अब बालिक हो गई, हमारे जो मन कहत रहन, हमारे के उस प्यार मोहब्बत रही, हम उसे शादी कैले हन, और अब हम ओकरे साथे अपन पूरा जीवन यापन करब। नरेश कहे बिटिया का एक बार हमसे पूछ ना पावत रहो, एक बार पूछे तो फर्ज बनते रहना है। तो है महतारी जब गुजर गए है तो तुका हम कैसे सीना से लगाए, हम कैसे पालें, कैसे तुका बड़ा करें, कोनो चीज़ के तुका दुख ना हो देहन। और आज तू इतना बड़ा फैसला अपने मर्जी से ले लो, एक बार पूछे तो तुका चाहत रहन बिटिया, लेकिन पसीजी ना कहिस पापा ना पूछे चाहत रहन, हम जवान हो गए ही, हम बालिक हो गए ही, जोन हमारे समझ में आवा एहमा कौन पूछे वाली बात रही, हम ना पूछें तो ना पूछें। अच्छा ऐसा है, नरेश कहें कि अब तू हमारे घरे से चली जा, हमारे तो है कोनो संबंध ना है ना, और यह घरे से तो है कोनो नाता ना है, हम तुझसे हाथ जोड़ते ही माँ बिटिया हो, तू चली जा, आज से हमारा तो है सारा रिश्ता खत्म।
तो बिटिया कहिस कि पापा हम चली जाबे, लेकिन जैसे हम सदिया करे, जैसे हम बिहावा करे, वह भाई कमात धमातना ना हमें कुछ पैसा दे दे। नरेश कहे तुमका हम फूटी कौड़ी न देबे और हियाँ से तो सीधा भाग जा, हमारा तो है कोनो रिश्ता ना, हमारा तो रिश्ता खत्म हो चुका है। नरेश बिटिया भगाए दे, भगाए के बाद बिटिया चली गए, जकरे साथे उनके बिया हुआ भरन उनके साथे रहे लाग। अब नरेश के एक जने भाई रहे, यानी लड़की के जने चाचा रहे, वही लड़की जब मिले तो वो अपने चाचा से बताई कि चाचा पापा के लगे कह रहे हैं ऐसे ऐसी बात यह है और हम एक को पैसा ना दें, हमें घरे से भगा दें। तो उनके चाचा उनका 2 लाख रुपया दें, कहें ला 2 लाख रुपया अपन जीवन यापन करा। अब जब वो 2 लाख रुपया पाई तो उनसे जैसे प्रेम भरान, जैसे बियावा कर रही, लड़का मांगत रहन, लेकिन निधि दिमागदार रही, पढ़ी लिखी रही, तो वो अपन एक ठी वहीं होटल खोल ली। होटल अच्छा खासा चले लाग, धीरे धीरे समय गुजरत गा। निधि के 2 ठी नान नान लड़का भाई, गदेल भाई। कुछ दिन बाद 2-3 साल जब और बीत गया तो एक दिन नरेश के भाई यानी कि लड़की के चाचा गए होटल चाय पिए, तो कहे बिटिया तोहरे पापा ये बताओ ही आज हम चाय पिए ना ही, तोहरे पापा आज सुबेरे स्वर्गवासी हुई, आज खत्म हो गई। जब निधि सुनी तो उनका बहुत गुस्सा लाग, वह कहीं ठीक है भले मर गए, हमारे जब मजबूरी पड़ी रही, हम बियाह करे रहे हैं अपने जान समझत में, हमें जैसे प्यार रहा है, तो हमें एक को पैसा ना दे रहे हैं। अब निधि अपने चाचा से जब ये बात कहे लगी तो उनके चाचा समझाएं बिटिया ऐसा है, देखा चाहे जैसे भी रहें, चाहे जोन भी रहे तो है बाप है, जा एक दाएं अंतिम संस्कार में गांव वाले बहुत थू करता है, एक दाएं घूम आवा। अब निधि मजबूर रही, काहे से जाए तो चाहत रही, वह जाती, लेकिन उनके जो पति रहे वह बीचे में उनके साथ छोड़ दे रहे, भाग गए कहूँ, मतलब दोनों जने के संबंध विच्छेदन हो गया, दोनों जने अलगा वादी हो गई रही। उनके पति उनका छोड़ के सदिया के कुछ दिन बाद भाग गए। जब 2 ठी लड़का हो गई, जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई तो उनके पति खसक लें, तो वह अकेले रहत रही। अब शाम की जब दोनों छोटे बच्चे कहे लागे, बोलत रहे हल्का हल्का कि ना ही मम्मी चला, ना ही मम्मी चला, तो अपने दोनों बच्चन का लई के गई अपने पापा खिया। तो पापा करथी वर्थी सजत रही, देखी तो रोई वोई ना, अपन देखी, अपन दर्शन करी, अंतिम दर्शन सब लई के गए अपन अर्थी वर्थी दाह संस्कार के लिए। अब 13 दिन वहीं रुकी, 13वीं करे रही, 13वीं संस्कार। 13वीं संस्कार के दिन सोचत रही कि हमें लागत है कि जोन पिताजी यहाँ है, जोन प्रॉपर्टी है, जोन खेती बाड़ी रही, जोन प्रॉपर्टी रही, जोन घर है, जोन सब कुछ है, एक कहूँ दूसरे के नाम से कह देंगे, कहे 5-7 साल के बात होई गे और हमसे तो ऐसे नफरत करत रहे, तो कोनो सवाल ना उठते हमारे नाव करे का। बैठ के ये सब सोच के काफी तेज से रोवत रही। तब तक एक जने आए, उनका एक पत्र पकड़ाए, कहे बच्ची का तोरे पापा मारे पहले कहे रहे कि जब निधि अंतिम संस्कार मई है तो उनका दई दिहू। अब निधि जब वो पत्र खोली और पढ़े लागी तो हम उनके पापा लिखे रहे कि बिटिया निधि, देखा तो जोन करूँ वो गलत करूँ समाज के हिसाब से, हमारे हिसाब से, लेकिन तुमका याद है एक समय रहत रही जब कड़कड़ाती ठंड रहत रही, तू आश्रूम हमारे ऊपर कह देत रहू, तब हम तुका कुछ ना कहत रहन। एक समय रही जब तू बड़ी भऊ जींस का पैंट पहनब शुरू करू तो गांव वाले मोहल्ला वाले हमें बहुत रोकें, लेकिन तबो हम तोहरे पक्ष लेत रहन। ओकरे बाद एक समय आवा बिटिया जब तू राती में आवत रहू 12-12 बजे ले पढ़ाई कई के, कोचिंग कई के, कहूँ घूमे जा, अपने दोस्त के पार्टी में जा। फिर एक बार समय आवा जब तू कहूँ पार्टी से वापस आवा बियर उयर पी के, तो तबो हम तुका माफ कर देत रहन, लेकिन तू हमारे साथे ऐसा गलत काम करू जेका हम माफी ना कह सकित। खैर बिटिया होई के जोन तुका करे रहन उ करू, ओके कोनो हमें सिकवा गिला ना। अब तो हम दुनिया छोड़े जाते, दुनिया छोड़ चुका ही, लेकिन अब तोहरो लड़का हुई हैं, तुका दर्द पता हुई जब वो गलत करत हुई हैं, जब वो गलत रास्ता जात हुई हैं, तो तुमका कितना दर्द होता है ये पता है। खैर जाते जाते तुका इतना बतावत ही कि जोन तुका 2 लाख रुपया तोरे चाचा होटलवा खोले दे रहे, वो कहू और ना दे रहा, उनका पैसा हमें दे रहे कि आज हमारी बिटिया अटे जाती है, ओकरे लगे पैसा ना हम ना दे सकित, कहे समूह का घरे से भगाए दे, गलत काम है, ओकरे नजर में ही हो हम गलत कह देहन, तबो हमार बाप हमें सपोर्ट करता है, पैसा देता है, यही लिए तोरे चाचा से 2 लाख रुपया दवाइन है। और
जितनी भी प्रॉपर्टी है वो का हम तोहरे नाव कह दे ही, घर दुआर खेती बाड़ी सब कुछ तोहरे नाव कह दे ही। रहा खुशी से रहा, सुखी से रहा, तो का बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। देखा उनके बाप रहे वह मरे के बाद आशीर्वाद देते रहे, ठीक है, और जिंदा रहते तो उनके आशीर्वाद रहे। कहा मतलब यह है कि महतारी बाप चाहे जैसे हुए, चाहे जोन हुए, वह अपने लड़कन का, अपने बच्चन का, चाहे बेटवा हो चाहे बिटिया हो, अपने संतान का आशीर्वाद के अलावा कुछ ना देते। फिलहाल कहानियाँ कहाँ से सुनत रहा और कहानियाँ अच्छी लाग कि ना लाग एक जरूर बताया। अगली कहानी में कहाँ सुना चाहता है वो का बताया था कमेंट बॉक्स में। और कहानियाँ कौने प्रदेश से कौने जिला से देखा था यह जरूर बताया था। मिली था एक नई कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल। एक चीज और, चैनलवा सब्सक्राइब न करे हुए है यार तो चैनलवा सब्सक्राइब कर लिहा, ठीक है। जय हिंद।